अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज जो है वो हम करने वाले हैं योगा फॉर स्पेशल प्रेग्नेंट लेडीज़। मैंने एक जो है वो एक स्पेशली जो है वो योगा डिज़ाइन किया है जो कि हेड टू टो वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकली बल्कि उनकी मेंटली हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इश्यूज़ होता है, जैसे हमने ऑब्ज़र्व किया है कि उनको लोअर बैक की पेन होती है, उनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि एंजाइटी, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन का जो है ना वो इश्यू होता है। फिर जैसे आपने उसमें लास्ट एपिसोड में बताया कि उनका जो है वो कॉन्स्टिपेशन का जो है इशू होता है, बाउल जो है प्रॉपर मूव नहीं करता, उस हवाले से भी। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम जो है स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग प्राणायाम से, यानी कि जो ब्रीदिंग प्राणायाम्स होते हैं वो आपके नर्व्स को रिलैक्स करता है। ऐसी खातून जो है जो प्रेग्नेंट हैं, जिनका जो है वो चिड़चिड़ा फील करती हैं, मूड स्विंग होते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन होते हैं, तो वो उनको परफॉर्म करके वो बिल्कुल दे कैन एब्सोल्युटली फील फाइन। और जो हम लास्ट में भी जो एपिसोड हमने बनाया जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि वो इट विल डेफिनेटली लीड्स टुवर्ड द नॉर्मल डिलीवरी, वो सी सेक्शन में जो है वो नहीं लेके जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, हमने इस तरह से वज्रासन जैसे अत्ता याद होती है वैसे बैठ जाना है और हमारी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, टेल बोन स्ट्रेट, हमारी जो है वो नेक स्ट्रेट होगी। हमने फ़र्स्ट जो है हमने भस्त्रिका प्राणायाम को परफॉर्म करना है। नॉर्मली जो है वो परफॉर्म किया जाता है थोड़ा सा जो है वो एक ब्रेथ ऑफ फायर की तरह, लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हम थोड़ा सा जो है वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे जो थोड़ा स्लो होगा। उसमें क्या होगा, नाक से हमने पूरा इनहेल करना है और नाक से ही हमने एक्सहेल करना है थोड़ा स्लो। फॉर एग्जाम्पल हम इनहेल करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, फर्स्ट 2 फिंगर हम इस तरह से रख लेते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। अभी भी आपने, हालांकि हमने स्लो किया, लेकिन आपने ब्रेथ ऑफ फायर का आपने एक साउंड सुना होगा। तो इसको मैं आपको जो है ना हम 5 टाइम इसको परफॉर्म करते हैं। और सहरिश जो है, डॉक्टर सहरिश को इन्वॉल्व करने के एक्चुअली पर्पज़ ये है कि आप भी जो है वो पेशेंट देखती हैं, तो उसमें नॉर्मली आप भी इसको लोगों को एम्पावर कर सकें, लोगों को फर्दर सिखा सकें और इसको हम नॉर्मली इसको शेयर कर सकें। एक्चुअली इनको इन्वॉल्व करने का इसमें पर्पज़ ये है कि इनकी भी जो है इस हवाले से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो हम 5 ब्रेथ आपके साथ करते हैं, आप इसको एटलीस्ट जो है 2 मिनट्स इसको परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। सर हम परफॉर्म करते हैं। यस, लंबा गहरा सांस लेंगे, नाक से एक्सहेल करेंगे, ब्रीद इन, वेरी नाइस, वन मोर टाइम, ऑल इट, वेरी नाइस। नॉर्मली जो कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो वो न्यूट्रिशन लेती हैं, जो खाना खाती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उनकी होती हैं, वो बेबी की बॉडी बनाने में काम आती है। और सेम जो है अगर उनके नर्व्स काम होते हैं और मेंटली वो स्टेबल होती हैं, इमोशन स्टेबलाइज होती हैं, तो वो उसके जो है बेबीज़ के इमोशनल जो है स्टेबिलिटी के और मेंटल हेल्थ को बनाते हैं। तो जैसे न्यूट्रिशन और योगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी बेबी के लिए, और हेल्दी बंदा वही होता है जो फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग है। इनके मेंटली स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि वो मेंटली उसके इमोशन जो है वो स्टेबलाइज हो। तो फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया भस्त्रिका, सेकंड है अनुलोम विलोम। ये बहुत ही मिरेकल माने जाते हैं प्राणायाम योगा में, उसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो हमने राइट हैंड यूज़ करना है, 2 फिंगर हम क्लोज कर लेंगे, हमने थंब और हम जो है वो रिंग फिंगर को हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। हमने राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लिया, लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, लेफ़्ट को हम क्लोज करेंगे, नॉस्ट्रल को, राइट से हम जो है एक्सहेल करेंगे। अब जिससे एक्सहेल करना है उसी से इनहेल करना है, लेफ़्ट से एक्सहेल, जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल, एक्सहेल, दूसरे से इनहेल और एक्सहेल दोनों हमारे जो है वो नॉस्ट्रल से होंगे। इनहेल कीजिएगा, दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल, इनहेल करेंगे, दूसरे से एक्सहेल, जिससे एक्सहेल करना है उसी से इनहेल करना है,
वेरी नाइस। हमने लेफ़्ट से ही इनहेल करना स्टार्ट करना है और लेफ़्ट से ही हमने एक्सेल करना, हमने ख़त्म करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या है, जैसे सर्दी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम होता है, नॉर्मली हमारा टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होता है। बॉडी का टेम्परेचर 37.5 होता है नॉर्मल। अगर बाहर का टेम्परेचर डिस्टर्ब है तो इससे वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा और हमारे जो नर्व्स हैं वो भी काम हो जाएंगे। यानी कि अगर वो लेडीज़ जो है जो प्रेग्नेंट है वो चिड़चिड़ी है या उसको और इशू है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के, अनप्लेजेंट फील कर रही है, तो बनस्बत के वो स्वीट की तरफ, कॉफ़ी की तरफ या चाय की तरफ जाए, वो इस तरह की योगा प्राणायाम करके और इंस्टेंटली शी गेट फाइन, ठीक है। तो ये इतने बेहतरीन है। अब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं आसनास की, जो बॉडी मूवमेंट है वो हम परफॉर्म करेंगे, जो हेड टू टो जो है उनकी बॉडी को बेहतर करेंगे। अगर ब्लड कम बनता है तो ब्लड सही बनेगा, लो शुगर ब्लड शुगर है तो वो भी बेहतर हो जाएगी। हम स्पाइन को भी ट्विस्ट करेंगे, जो कि अगर कमर दर्द होती है तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो अब हम जो है वो आसनास की तरफ चलते हैं। अच्छा, आसनास में हम जो है ना वो पहले प्रैक्टिस करते हैं। हम इस तरह से हाथ को कर लेंगे, फिंगर्स को एक दूसरे में घुसा देंगे और हमने इस तरह स्लोली स्लोली मूव करना है, यानी कि रेस्ट की एक्सरसाइज है, बिल्कुल स्लोली स्लोली। आप इसको जो है वो 30 सेकेंड जो है वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं नाइसली। आपने नाक से सांस लेते रहें और मुंह से आपने सांस को एक्सहेल करते रहना। सो यू एक्चुअली नॉर्मलाइज योर बॉडी और नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग। बिल्कुल नाइसली आपने इसको रेस्ट को जो है वो ऐसे जो है वो मसाज करना है, ठीक हो गया। फॉर अबाउट 30 सेकेंड इनहेल करें, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। देन स्लोली स्लोली गेट बैक। आपने थ्रू आउट दी जो है ना हमने सैरिश परफॉर्म करने की कोशिश करनी होती है कि हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, टेल बोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, क्योंकि जैसे ही हम एक्चुअल पोजीशन में बैठते हैं तो हम जो है वो स्ट्रेसलेस हमारी बॉडी होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेसलेस हो जाती है, तो हम उसको स्ट्रेस नहीं दे रहे होते। तो हमने बिल्कुल बैक को स्ट्रेट रखना है। नेक्स्ट जो मूवमेंट करेंगे वो हम नेक को मूव करेंगे, ठीक है। हो सकता है सोने का पोस्चर हो, बैठने का पोस्चर, जिसके वजह से नेक को जो है ना ओवर स्ट्रेस हो या वहाँ पे जो है ना कोई खिंचाव हो तो वो हो। हम क्या करेंगे, हम इस तरह से सर्कल देंगे स्लोली, ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सेल, स्लोली स्लोली। हर सर्कल पे हमने रिवर्स होना है, ठीक है। इनहेल ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए एक्सेल, वेरी नाइस। ब्रीथ इन, फिर रिवर्स, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हर सर्कल पे आपने रिवर्स जाना है एंड ब्रीथ आउट, स्लोली स्लोली गेट बैक। आप इसको भी एटलीस्ट जो है ना वो ईच जो है वो 5 सर्कल हम दे सकते हैं, इनके टोटल 10 सर्कल हों, ईच 5 एंड देन ईच जो है राइट साइड पे भी 5 एंड देन लेफ़्ट साइड पे भी जो है हम 5 जो है वो उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनकी लोअर बैक जो होती है वो पेनफुल होती है स्पाइन की वजह से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं जैसे ही हमारा वेट गेन होता है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करना है, आपने राइट साइड पे पहले मैं मूव कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को कोशिश करना स्ट्रेट रखना, उसको ढीला नहीं छोड़ना। हमने लेफ्ट हैंड रखा राइट नी पे और दूसरा हमने हाथ रख दिया इस तरह पीछे की तरफ, ठीक है। आपने बॉडी को ऐसे झुकाना नहीं, कोशिश करना। अगर आप पीछे हाथ रख सकते हैं इट्स ऑल राइट, अगर आप नहीं रख सकते तो बेशक अपने पाँव के करीब हाथ रख लें। सिर्फ आपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है और हमने जो है ना वो पीछे देखने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि नाइसली जो है हमारा स्पाइन ट्विस्ट हो और हमारी नेक पे भी स्ट्रेच आए। थ्रू आउट द प्रैक्टिस हमने कोशिश करनी थी। योगा प्रैक्टिस के 2 डिसिप्लिन होते हैं कि वी हैव टू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल और हमने ब्रीदिंग को जारी रखना होता है। हमने नाक से ब्रीद इन लेनी होती है और मुंह से ब्रीथ आउट। तो फील वेरी रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, राइट, स्लोली स्लोली गेट बैक। आप इन पोजीशन को 30 to 45 सेकंड के इन बिटवीन कर सकते हैं, तो आपकी बैक के मसल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। सेम सहरिश जो है हम अपोजिट उसको परफॉर्म करेंगे। राइट हैंड हुआ हमारा लेफ्ट नी पे और दूसरा हम पीछे की तरफ रखेंगे और सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे कोशिश करके, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि हमने अपनी बॉडी को पीछे की तरफ नहीं झुकाया हो, बिल्कुल हम स्ट्रेट हैं। आप हाथ रख सकते हैं, फिंगर से सहारा ले सकते हैं या आप जो है अपने पाँव के करीब हाथ रख लें। जस्ट आपने जो है वो स्पाइन को ट्विस्ट देना है और लंबे गहरे सांस लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लंबा गहरा सांस, इनहेल, एक्सेल, वेरी नाइस। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
स्लोली गेट बैक। हमने ब्रीथिंग को बिल्कुल जारी रखना है और हमने योगा में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि आप माइंडफुल जो है वो एक्सरसाइज माइंडफुल मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसमें आपको ब्रीथिंग भी आप फोकस कर रहे होते हैं कि आप जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम ब्रीथ इन कर रहे होते हैं, ग्रेविटी के साथ जा रहे हैं तो ब्रीथ आउट, बॉडी भी मूवमेंट हम उसको फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योगा। नॉर्मली स्लो डाउन जो है, जब हम परेशान होते हैं चीज़ों को बहुत तेज़ी से जो है ना वो कर रहे होते हैं, पैनिक होते हैं, तो उसमें भी योगा एक्चुअली स्लो डाउन करता है, तो मेंटली हेल्थ को इम्प्रूव करता है, नर्व्स को रिलैक्स करता है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो है बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड हम ज़मीन पे रखेंगे, उसको थोड़ा सा हम बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड हम जो है ऑल द वे ऊपर की तरफ उठा देंगे, गर्दन भी बिल्कुल हम नीचे की तरफ रिलैक्स छोड़ेंगे। और इस पोजीशन को भी हम कोशिश करेंगे फॉर अबाउट 30 सेकेंड तक जो है वो होल्ड करके रखें। और अगेन जो है आपने ब्रीदिंग को नहीं भूलना, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल को नहीं भूलना। ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, स्लोली गेट बैक। सेम हम पोजीशन परफॉर्म करेंगे दूसरी साइड पे। लेफ्ट हैंड ज़मीन पे रखा, थोड़ा सा आपने कोनी को बेंड किया और बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आपने अपने राइट हैंड को उठा लिया, ताकि जो आपकी राइट साइड वाली है बॉडी, अपर बॉडी, वो एक नाइसली जो है वो स्ट्रेच हो जाए। उसमें कोई भी स्टिफनेस है, कोई मसल स्टिफ है, कोई तनाव है, तो वो मसल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपने ब्रीदिंग को नहीं भूलना। कोई भी ऐसी गेम, नॉर्मल बंदा भी हो, अगर वो आउट ऑफ ब्रेथ है सो इज़ नेक्स्ट टू डेड। कोई भी गेम है, जैसे आपका सांस फूलता है, आप इवन के तेज़ चल भी नहीं सकते, ठीक है, तो हमने ब्रीथिंग को नहीं भूलना है। जैसे कि हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमने फील किया होगा कि हमारे जो शोल्डर के मसल होते हैं बहुत स्टिफ होते हैं। सेम अगर हमारे शोल्डर के मसल स्टिफ होंगे तो हमें फर्दर जो है वो लीड करते हैं, हमें स्ट्रेस में जो है ना मुब्तला कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं, तो हमें कोशिश करनी है अपने शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करने की, उनको मूवमेंट करने की, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ज़रूर अपने वर्कआउट में शामिल करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप हाथ बेशक यहाँ ज़मीन पर रख लें, आपने पेंगुइन पोज की तरह जी, ठीक है, आपने कंधों को उठाया, इनहेल किया, आपने फॉरवर्ड करना, एक्सहेल, ठीक है, बिल्कुल स्लोली ऊपर जाते हुए ब्रीद इन, फॉरवर्ड जाते हुए ब्रीद आउट, एज स्लो एज यू कैन। आप फील करके पोजीशन को, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2 मोर टाइम, लंबा गहरा सांस लें, इनहेल, एक्सहेल, 1 मोर टाइम, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट एंड गेट रिलैक्स। सेम हम जो भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं फॉरवर्ड, वो हमेशा हमें रिवर्स भी करवानी होती है, ताकि हमारा पोस्चर जो पोजीशन होती है वो एक्चुअली ठीक है, ठीक है। सेम हम पोजीशन करते हैं, ब्रीद इन, उठाते हैं मैक्सिमम, पहले हम इसको पीछे ले जाएंगे, स्लोली ब्रीद आउट, स्लो हल्का हल्का वापस। आप फील कर रहे होंगे कि आपके मसल भी स्टिफ है, तो वो कितनी नाइसली एक स्ट्रेच आपको मिल रही है। ब्रीद इन, लंबा गहरा सांस ले, ब्रीथ आउट बाहर की तरफ, वेरी नाइस, 3 मोर टाइम, ब्रीथ इन, स्लो ब्रीथ आउट। जितना हम स्लो करेंगे उतने मसल ज़्यादा फोकस करेंगे। ब्रीद इन, 1 मोर टाइम, लंबा गहरा सांस में, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। हम इस पोस्चर को जो है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स ईच फॉरवर्ड एंड 10 टाइम जो है वो बैकवर्ड जो रिवर्स है परफॉर्म कर सकते हैं, और हम इसको इस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। अब जैसे कि हमने अपनी नेक के मसल्स, अपनी बैक के मसल्स, अपने बाजों को जो है वो उसको फोकस किया है वर्कआउट के, सेम हमने अपनी जो लेग के मसल्स होते हैं वो हमने ज़रूर रिलैक्स करने हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल हमने देखा है कि जैसे मेरी वालदा जो है अगर बहुत स्ट्रेस में होती है तो सिर्फ मैं अगर पाँव की मसाज कर दूँ तो उनके नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे फीट के स्पेशल योगा है और हमारी जो लेग्स का योगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मूड को एलिवेट करता है, ठीक है, उसको करने के लिए। तो अब जो है हम जो है वो लेग को स्ट्रेट करेंगे, कोशिश हमने करनी है हम हाथ यहाँ रख लेते हैं, पोस्चर हमने स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ताकि वो ओवर स्ट्रेच ना हो, ठीक है। हमने इसको लेफ्ट एंड राइट इस तरह से मूव करें ताकि जो ब्लड फ्लो है आपकी लेग्स का, बाजू का ऐसा भी होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत, आपने जैसे फरमाया वो डिजी सा, ठीक है, फील होते हैं, वो लेजी सा फील होते हैं, ब्लड फ्लो कम होता है उनकी बॉडी में जी, जिसकी वजह से बाजू का ऐसा होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है, तो उनको उनसे वो चलना भी बाजू का मुश्किल होता है, बॉडी लेजी होती है, वीकनेस होती है, तो वो ये बेहतर करेगा, ठीक है। तो ये हम 30 सेकेंड जो है वो इसको हम लेफ़्ट एंड राइट इसको मूव करेंगे। देन आपने क्या करना है, आपने पाँव को इस तरह से पीछे किया इनहेल करते हुए,
था आपने फिंगर्स को पुश करते हुए आगे की तरफ जाना, एक्सेल करते हुए, ऐसे मैक्सिमम आपने पुश करना है, ठीक है, नीचे की तरफ। आप भी फील करेंगे, आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो हमारे ये मसल्स, ये काल्स के मसल भी एक्टिव हो रहे हैं और हमारे वो फिंगर्स के जो है हमारा पाँव भी रिलैक्स है। ब्रीथ इन पीछे की तरफ, ब्रीथ आउट। हम योगा की पोजीशन बहुत स्लोली और इन्जॉय करके और ब्रीथिंग को इन्जॉय करते हुए करेंगे। ब्रीथ इन, लंबा गहरा सांस लें, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सेम आप इसको 10 टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पाँव पीछे ही रखेंगे सर इस तरह से। अब जस्ट हमने फिंगर को इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। आप जब प्रेस करेंगे तो फील होगा, ये फील रिलैक्स ओवर योर पाम, कि आपके पाम में, इससे आपके पाँव की मसाज भी हो जाएगी। हम पाँव पीछे ही हैं बिल्कुल, सिर्फ फिंगर को हम जो है वो लेफ़्ट एंड राइट हम जस्ट मूव कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं और फिंगर्स को जो है वो ओपन कर रहे हैं। सेम आप इसको जो है वो 30 सेकेंड परफॉर्म कीजिएगा। फिर आप ज़रूर हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाउ एक्चुअली यू फील। और लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और नॉर्मल भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बताते हैं कि आपको बटरफ्लाई पोजीशन जो है वो ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इस तरह पाँव को जो है वो रख लिया, उसको जितना उसके आपने पेल्विक के करीब ले आए, आपने इसको इस तरह से पकड़ा और आपने इसको मूव किया। हम इसको आप जो है वो बेशक आप इसको 1 to 2 मिनट्स तक परफॉर्म कर सकते हैं। और कोशिश इसमें भी ये होती है कि हमारी कि हम बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, फेस भी हमारा उठा हो, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। हम झुक के नहीं करना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब झुकते हैं तो हम अपनी बैक को भी जो है वो ओवर स्ट्रेच करते हैं और देन स्टमक को भी जो है हम उसको भी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, इसकी वजह से बॉडी डिसऑर्डर होते हैं। तो सेम आप बटरफ्लाई पोजीशन जो है वो तकरीबन परफॉर्म कर सकते हैं 2 मिनट। और लंबे गहरे सांस लेने, आपने नाक से इनहेल और मुंह से आपने एक्सेल करना है, ठीक हो गया। सेम आप अब जो है वो एक जो आलती पालती इस तरह क्रॉस लेग में होता है, हम नॉर्मली बैठ जाते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं और हम 3 से 4 लंबे गहरे सांस लेते हैं, बॉडी को नॉर्मलाइज करते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं और इनहेल करते हैं नाक से, एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लंबे गहरे सांस लें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप आई एम श्योर कि जब आप इसको परफॉर्म करेंगे, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ देख रही हैं, हमें काफ़ी डिमांडेड थे, मुझे कुछ 4-5 महीने हो गए थे कि मुझे कुछ ख़वातीन थी वो इसके हवाले से कह रहे थे कि आप जो है वो योगा पे बनाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो आप इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, यू लाइक फील रिलैक्स। आप इसको 7 डेज़ ही परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि 8 से 10 मिनट की जो है वो रूटीन होगी जिसको परफॉर्म की जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल जो है ना स्लाइट मूवमेंट है बॉडी की, तो मैं आई एम श्योर कि किसी की बॉडी में कोई ऐसा जो है ना वो बॉडी रिएक्शन नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उस एक्सरसाइज की जो है ना ड्यूरेशन को, टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन आई एम श्योर कि आपको इस तरह की इंशाल्लाह जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रिलैक्स ही फील करेंगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी जो है आप रिलैक्स फील करेंगे। और बिल्कुल हम जो है ना वो फ़ीडबैक भी पूछते हैं सहरश का कि उन्होंने किस तरह से फ़ील किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत इजी रिलैक्स फील किया मैंने। एक्चुअली में मेरी आज आते वक्त जो थी लेग स्ट्रेच भी हो गई थी, तो वो स्ट्रेच जब मैंने किया है तो मुझे वो बेटर फील हुआ। पहले पेन हो रहा था, उसके बाद बेटर फील हुआ। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के नहीं, नॉर्मल लेडीज़ भी जो हैं इसको परफॉर्म करती रहा करें, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन जो होती है इंक्रीज़ होती है, माइंड रिलैक्स होता है। आप जो ईजीली जो ब्रीद इन कर रहे होते हैं, ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा माइंड, मतलब समटाइम ये होता है कि इंसान जो है ना, आजकल आपको पता ही है, ऑफिस वर्कर्स हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा वैसे भी जॉबियंस लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा माइंड में थिंकिंग रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, स्ट्रेस रहती है। तो जब आप स्लो एक्सरसाइज करते हो और माइंड को एक जगह पे फोकस रखने की कोशिश करते हो, तो ये आपको फोकसिंग में भी हेल्प करता है और माइंड को रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता होता है। सही। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अलावा बाकी भी जो लोग हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि वो योगा की तरफ ज़रा आए। मैंने खुद किया है, परफॉर्म किया है, आपने मेरे से 4-5 जो मतलब ये जो पोजेज़ करवाए हैं, इससे मैंने खुद भी बहुत ईजी फील किया है। तो मैं इनको वैसे भी अपनी रूटीन में शामिल करने की ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सहरिश आपका आने के लिए। हमारा पर्पज़ ये भी था कि आपने इस तरह से खुद भी सीखा और आपने खुद भी लाइव एक्सपीरियंस भी अपना दिया कि आप इसको खुद भी परफॉर्म कीजिएगा। जो भी आपका फ्रेंड एंड फैमिली है, जो भी आपके लोग सर्कल में आते हैं, तो हम उनको भी जो है ना वो एम्पावर करें कि इस तरह ऐसा है कि ये आप कहीं पे भी, इसमें कोई ऐसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी घर में अवेलेबल जगह है, कोई दरी किसी के पास पड़ी हुई है, तो वहाँ पे बैठ के वो योगा परफॉर्म कर सकता है और कोई भी परफॉर्म कर सकता है, मेल फीमेल, और रियल हेल्थ को जो है वो
यस आप बच्चे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर यस सकते हैं अपने साथ। बिल्कुल, अगर आप मेरे चैनल पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमें अच्छा फीडबैक भी देते हैं, तो वो उनको पता है कि मैंने कुछ बच्चों के हवाले से भी जो है ना, उनकी ग्रोथ के हवाले से, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले पे से, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से जो है ना, वो एपिसोड भी बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे ज़रूर अवेलेबल हैं। और लेडीज़ के लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो जाएगा ना कि अगर वो फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड करती हैं तो उनके बच्चे उनको तंग करते रहते हैं, वो जिम नहीं जा सकती, वॉक पे नहीं जा सकती, क्योंकि उनको बाद में बच्चों की भी केयर टेक करना पड़ती है, तो वो अपने सामने बिठाएं, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी वो पोजीज सिखाएं, तो उनके लिए ईजी रह जाएगा बहुत यस ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ना आए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, हमारे में अंदर आएगी। आपने जैसे बताया कि हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है जिससे हमें पैनिक अटैक होते हैं, एक काम कंप्लीट नहीं होता, जॉब का दूसरा तीसरा आ जाता है, घरों में भी इस तरह होता है। तो योगा जैसे आपने परफॉर्म किया, इसकी मेजर चीज़ें दो ही होती हैं कि जिस एक तो आपके नर्व रिलैक्स है, दूसरा आपको स्लो डाउन किया। जैसे हम अपनी पोजीशन को स्लो डाउन करते हैं तो वी एक्चुअली फील रिलैक्स। तो आई एम श्योर दैट यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।